मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री गोविंद गोयल जी ने बजट पर की चर्चा। तैयारी कर रही मोदी सरकार। देखिए, तैयारी तो काफ़ी दिनों से हो। रेल की पोजीशन आप जानते हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री जो BSNL हमारे देश की बहुत बड़ी कंपनी होती है उसकी पोजीशन जानते हैं। भेद जो महारत्न और नवरत्न कंपनी होती थी उसकी पोजीशन जानते हैं। सब ढीली पड़ गई। ढीली क्यों पड़ गई कि मैनेजमेंट कमजोर है, राजनीति हो गई। अब इस तरीके से जो आज बजट आया है उसमें विनिवेश के नाम पे 76% तक विदेशी कंपनियों को बीमा अलाउ कर दिया। अब विदेशी कंपनी बीमा अलाउ करेगी, 76% लगाएगी, उसमें जहाँ तक मैंने समझा है 2.25 लाख करोड़ गवर्नमेंट को आ सकता है, लेकिन देश की सारी कंपनियाँ विदेशी हो जाएगी। अब विदेशी कंपनी जब आएगी तो भारतीय जनता एक आम औसत आय वाली है, अब उसको वहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा देना पड़ेगा, तो ये जनता के हित में तो नहीं होगा। और इसकी इनकम विदेशी कंपनी आती है तो कोई डोनेशन करने के लिए आती है। वर्तमान सरकार मेक इन इंडिया हमारा भारत जैसे नारे के साथ हमारे देश में राज्य कर रही है, फिर इसके बावजूद विदेशी कंपनियों पर इतना भरोसा क्यों? नहीं होलो, क्योंकि मेक इन इंडिया नहीं, मेड इन इंडिया होना चाहिए। मेक इन इंडिया क्यों? बाहर का सामान लोग असेंबल करें हमारे देश में आके और बाहर से महंगा मंगा लें और हमारे कम मुनाफा दिखा दें। मेक इन इंडिया क्यों? हमारे देश में क्या योग्यता की कमी है, टेक्नोलॉजी की कमी है, हमारा देश का युवा समझदार नहीं है। हमारे देश के युवाओं को अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब कुछ जॉब मिलते हैं। इसका मतलब योग्यता की कोई कमी नहीं है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के द्वारा हमारा देश आगे बढ़ सकता है। तो मैं तो मेक इन इंडिया पे विश्वास ही नहीं करता हूँ, मेड इन इंडिया पे विश्वास करता हूँ। ऐसी परिस्थिति में विदेशी कंपनी को हमारी ओर आकर्षित करना या विदेशी इन्वेस्टमेंट हमारे आकर्षित करना कहीं ना कहीं देश के लिए फायदेमंद नहीं है। आज के बजट में देश के युवाओं को झकझोर कर रख दिया है। उनके दिल में जो भावनाएं थी आज भारतीय जनता पार्टी के प्रति कि देश इसमें पार्टी राज करे, जिस प्रकार आज विदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया, उससे साफ जाहिर हुआ कि भारतीय जनता पार्टी देश के लिए हानिकारक पार्टी के रूप में साबित हो रही है। देखिए, स्वदेशी का नारा तो बरसों से देते थे, हम 30-40 साल से स्वदेशी का नारा दे रहे। इनके बाद विदेशी बढ़ी तो आप समझ रहे, स्वदेशी का नारा नहीं आने कहाँ चले गया। अब देखिए चुनावी बजट कैसा होता है, बंगाल में सड़कें बनाएंगे, तमिलनाडु में बनाएंगे, केरला में बनाएंगे। अरे पूरे देश में बनाओ ना भाई, देश को आगे बढ़ाओ ना, ये कौन सा सिस्टम है? और सबसे बड़ी बात है 2014 में आज जो उदाहरण देते हैं, उस समय हमने इतना MSP पे किसानों को पैसा दिया, सुनिए, और आज इतना दिया। अरे भाई साहब, उस टाइम क्रूड का क्या भाव था, आज क्रूड का क्या भाव है? उस समय से 1.5 से ज़्यादा आपने पेट्रोल डीजल का भाव कर दिया। आज किसान को सबसे बड़ी लागत क्या की होती है? ट्रैक्टर की होती है। आजकल हाथ से खेती नहीं होती है, इंजन चलाते हैं तो ट्रैक्टर से मतलब डीजल से चलते हैं। तो किसान की लागत कितनी बड़ी है और किसान MSP गारंटीड मांग रहा है। अब हर साल के लिए MSP क्यों डिक्लेयर करना? किसान को ये कि हमारी गारंटी दे दो, बात खत्म हो जाए। और सवाल ये है, आप देश की बात करते हो तो चुनावी बजट निकालते हो, बंगाल में सड़कें बनाएंगे, तमिलनाडु में बनाएंगे, केरल में ज़्यादा निर्माण करेंगे, ये क्यों? सवाल ये, कहीं तो भी सरकार को इस तरीके से सोचना चाहिए कि पूरे देश के जनहित का मामला